जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। तो यूपीपी के लिए फिर से दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं 20 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट के रूप में है। आज 20 क्वेश्चन, वैसे अभी तक हमने दोस्तों वर्णमाला, विराम चिन्ह और वर्तनी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर क्या है आपको बताइए। 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कीजिए और 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है जरूर बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहेगा कि अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, पंचमें वर्ण का, चंद्रबिंदु का या स्वर का। तो जो अनुस्वार होगा, अनुस्वार आपको याद रखना है। ये दोस्तों अनुस्वार याद रखेंगे, पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका दोस्तों? पंचम वर्ण का कार्य करता है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है, कौन सा सही है? आदर्श, आदर्श, आदर्श या आदर्शा। तो आदर्श जो लिखा जाता है वो आदर्श होता है, आदर्श, आदर्श इस प्रकार लिखा जाता है आदर्श। तो आदर्श जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, ये आपको बताना है, मतलब पद, मतलब ये आपको सही समान मतलब लिखना है, क्रम के अनुसार लिखना है। इनमें से कौन सा राइट आंसर, क्रम के अनुसार बताना है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा दोनों में योजनागत और विके। तो देखो यहाँ पर आप पहले हुआ देखिए, दो में है तो हुआ देख लीजिए रख के, कि देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए। देखो पहले नंबर में आ गया कि प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा, योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा केंद्र सरकार के उन उद्यमों में सीधा निवेश किया जाना है। केंद्र सरकार के उन उद्यमों में सीधा निवेश किया जाना है, सीधा निवेश किया जाना है। मुझे लगता है 1 2 3 4 यानी कि वाह ला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल से ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, वा ला या रा, वा ला या रा। ये दोस्तों एक मिनट, या ये या पहले आ जाएगा, ये 3 पर आ जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनागत साधनों द्वारा सीधा निवेश करना, ये चौथा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निराला द्वारा रचित काव्य कौन सा है? निराला द्वारा, देखिए निराला जी ने कौन सी रचना लिखी है बताइए। उर्वशी हो जाएगी, पद्मावत हो जाएगी, अनामिका हो जाएगी, पथिक हो जाएगी। इन चार में से राइट आंसर क्या होगा? देखिए पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगी पद्मावत किसकी है, मलिक मोहम्मद जैसी की हो जाएगी। और अगर आपसे उर्वशी पूछा जाता, सॉरी अनामिका पूछा जाता, अनामिका होगा, कुकुरमुत्ता हो गया, सब निराला जी की रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछे आपका पद्मावत जैसी द्वारा है, पथिक, पथिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी की, किसकी दोस्तों? याद रखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी की है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है, याद रखेंगे। नाम राम नरेश त्रिपाठी की है, याद रखेंगे, राम नरेश त्रिपाठी की है, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की है, याद रखेंगे। अगर उर्वशी की बात करें तो पता होगा सबको दिनकर जी की है, किसकी है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कि राम मानवीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपन नहीं है। जो मानवीकरण होता है, मानवीकरण, तो मानवीकरण के स्तर पर भाषा शोपन नहीं है। तो 5 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। सहजनता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कह रहा है क्योंकि उसने पूछा नहीं है, तो सहजनता नहीं है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, कह रहा उत्कर्ण, उत्कर्ण का उपसर्ग का चयन करना। उत्कर्ण का में उपसर्ग क्या क्या होगा? उत्कर्ण में उपसर्ग क्या होगा? शे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो इसमें दोस्तों उत उपसर्ग होगा, क्या होगा? उत उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उत्कर्ण में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, ये उत उपसर्ग हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? देखिए संज्ञाएं आपने पढ़ी होंगी, जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। देखिए जवान, जवान है, बालक है, सुंदर है और मनुष्य है। देखिए सुंदर जो होता है, सुंदर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये विशेषण का रूप लेगा, ये क्या है? विशेषण है, आपको याद रखना है। अब जवान बचा, बालक बचा, मनुष्य, इनमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पूछा क्या पूछा? नहीं है, तो आपका सुंदर नहीं है, क्योंकि सुंदर क्या है? ये विशेषण का काम करता है, सुंदर विशेषण। अगर इसी का मैं सुंदरता बनाऊं, क्या होगा दोस्तों? सुंदरता, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाती है। सुंदरता क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और आपको पता है विशेषण से जातिवाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा?
माण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा, वह बहुत थक गया, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत थक गया, कितना थक गया मतलब बहुत थक गया। तो ऑप्शन नंबर ए कैसा जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी अभी आया है, कब आया है, अभी अभी, यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, समय का बोध है, यानी कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, वह अंदर बैठा, कहाँ बैठा, अंदर बैठा, ये स्थानवाचक हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कालवाचक हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह अब भली भांति नाच लेता, कैसे नाच लेता है, भली भांति, कैसे भली भांति नाच लेता, तो ये आपका रीतिवाचक हो जाएगा। कैसे दोस्तों, ये रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रणर्थक क्रिया क्या होती है। देखिए, प्रणर्थक क्रिया जो दोस्तों होती है वो दो प्रकार की होती है, एक फर्स्ट प्रणर्थक होती है, एक सेकेंड प्रणर्थक होती है। तो आपसे पूछा कि प्रणर्थक में उठना है, चमकना है, गिरना है, गिराना है या देना है, तो क्या होगा, गिराना। ठीक है, एक होता है गिराना, जैसे गिराना आ गया तो ये प्रथम प्रणर्थक है। और ये गिरवाना होता, क्या होता है दोस्तों, गिरवाना, ये क्या होता है, गिरवाना, तो ये आपका द्वितीय प्रणर्थक हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, ये आपका द्वितीय प्रणर्थक हो जाता है, याद रखेंगे। क्लियर हम सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलेंगे। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है। देखिए, समास आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइए वीणा पाणी। अब देखो, वीणा और पाणी, तो वीणा पाणी अगर आप शब्द पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके क्या होगा, वीणा पाणी। तो वीणा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा आपको बताना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी आपको याद आया होगा, कोई देवी है नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यानी क्या है, जहाँ तीसरे पद की ओर देखिए, जितने भी पर्यायवाची दोस्तों, जो जितने भी पर्याय हो जाएंगे, जितने भी पर्याय हो जाएंगे, वो आपको भी बहुब्रीहि में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष में बहुत से भेद आते हैं, तत्पुरुष में बहुत भेद आते हैं, तो इसमें आप कोई ना कोई लगा ही लेंगे। अगर मैं द्वंद्व की बात करता हूँ, द्वंद्व बराबर, जैसे माता पिता, माता और पिता, माता और पिता में कौन सा होता है, तो द्वंद्व समास आ जाएगा। काम काज की अगर मैं बात करता हूँ, काम और काज, काम काज में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास होगा। द्विगु संख्यावाची होता है। ठीक है, 1 से 10 तक सभी संख्याएं होती हैं, 10 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं होती हैं, जो 10 से विभाजित होती हैं वो भी सभी संख्याएं होती हैं, तो याद रखेंगे वो द्विगु समास के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और जो समूह बनता है, यानी कि संख्याओं का समूह बन जाए, जैसे चौराहा मैंने लिखा, क्या बोलते हैं, चौराहा लिखा, चौराहा लिखा, तो क्या होगा, ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। धवल का अनेकार्थी है, धवल निष्कलंक हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, आकृति हो जाएगी, बादल हो जाएगा। धवल मतलब निष्कलंक, अनेकार्थी बताना है, धवल का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, धवल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, निष्कलंक हो जाएगा धवल का। धवल का क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा, याद रखेंगे, धवल का दोस्तों निष्कलंक हो जाएगा। अगर अन्य इसकी बात करें तो धवल का क्या हो जाएगा, अनेकार्थी उजला भी हो जाएगा, उजला मतलब धवल मतलब क्या होता है, उजला ही होता है, इसका उजला हो जाएगा। और इसका सफ़ेद भी हो जाएगा, साफ भी कह सकते हैं, सफ़ेद कह सकते हैं दोस्तों, साफ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साफ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से बताना है अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, श्लील होगा, विश्लील होगा, दुश्लील होगा, कुश्लील होगा, तो क्या बोलेंगे, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, श्लील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आएंगे, अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा, श्लील हो जाएगा। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 14 का है, शशक किसका पर्यायवाची, शशक, शशक दोस्तों किसका, खरगोश का है, हरि का है, नाहर का है, शार्दुल का है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो आपको याद रखना है। देखो, अगर मैं इनकी बात करता हूँ, देखो हरि हो गया, नाहर हो गया, शार्दुल, हालांकि हरि कई की पर्यायवाची होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो तीनों हैं ये प्रयोग होंगे शेर के पर्यायवाची। ये किसके दोस्तों, ये शेर के पर्यायवाची, शार्दुल हो गया, नाहर हो गया, हरि हो गया, शेर। और शशक जो होता है दोस्तों, ये खरगोश का पर्यायवाची, ये दोस्तों किसका, ये खरगोश का पर्यायवाची, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ क्या हुआ, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे की सहायता करना, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। जैसे पानी आ गया तो नाव पर गाड़ी हो जाएगी, और जमीन आ गई तो गाड़ी पर नाव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा मोती का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी में आ गया उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो मोती का क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मौक्तिक होगा। इसका क्या होगा, मौक्तिक होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे 16 का। ठीक है, जैसे शुद्ध वर्तनी बताना है, त्रिदोष में कौन सी वर्तनी जो होगी, त्रिदोष की कौन सी शुद्ध होगी, तो त्रिदोष जो होता है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी होगा। त्रिदोष जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 17 का राइट आंसर विकल्प सी होगा। अगला देखिए, क्या सूर्यास्त के समय देखने वाली लालिमा का क्या कहते हैं, जो सूर्यास्त के समय लालिमा दिखती है उसे क्या बोला जाता है, तो 18 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। 18 का राइट आंसर क्या होगा, उषा बोला जाता है, उषा। अच्छा, उपा क्या होती है, उपा एक होती उषा, एक होती उपा। उपा जो होती है
सॉरी उपा नहीं, ये उषा जो एक देखो, ये बड़ी ऊ की उषा है, ये आपकी छोटे ऊ की उषा है। तो छोटे ऊ वाली जो उषा होती है इसे सूर्योदय की लालिमा बोलते हैं। ये सूर्यास्त की लालिमा है, ये बड़ी है उषा ना, तो सूर्यास्त की लालिमा। और ये जो आपकी आ जाएगी ये सूर्योदय की लालिमा हो जाएगी। ये क्या होगी दोस्तों, ये सूर्योदय की लालिमा हो जाएगी। सूर्योदय, जो सूर्योदय होता है उसकी लालिमा क्या हो जाएगी, उषा हो जाएगी, छोटा ऊ की पाई होता है। ठीक, उपास्य क्या होता है, जो उपासना के योग्य। उपास्य किसे बोलेंगे, जो उपासना के योग्य होता है, उपासना के जो योग्य होता है उसे उपासना के योग्य उपास्य बोलते हैं। औरस क्या होता है, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोला जाता है। जो विवाहित मतलब विवाहिता जो पत्नी होती है, नहीं विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो संतान होती है उसे क्या बोलते हैं, औरत बोलते हैं। पत्नी से, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, ठीक है, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस बोला जाता है। उपासना योग्य उपारस होता है। उषा जो सूर्यास्त के समय होती है और उषा जो होती है वो सूर्योदय के समय होती है। क्लियर आप सभी को। अगला, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। विस्मय हास्य का दोस्तों क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। हास का क्या होता है, हास होता है, हास, ठीक है। हास का, हास्य रस का हासी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय, ठीक है। शांत रस का दोस्तों निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है, याद रखेंगे। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद होता है। स्थायी भाव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है। वात्सल्य रस का, वात्सल्य, इसका वात्सल्य भी हो जाता है, वात्सल्य इसका हो जाता है, ठीक है। अगला, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा काव्य भाषा में देखने को मिलती है। किसमें दोस्तों, काव्य भाषा में देखने को मिलती है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को इधर उधर शेयर कर दें अपने यार दोस्तों में, ताकि और भी लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।